वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी का दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच, पहले दिन का खेल। पाकिस्तान टीम पूरे 3 सेशन नहीं खेल पाई, 171 के ऊपर पवेलियन चली गई। जी हाँ, ओली रॉबिन्सन और जॉश टंग ने आपके बल्लेबाजों की भाई पूंगी बजा दी है। दूसरी तरफ आपको बताते चले, स्टुअर्ट ब्रॉड, माइकल अथर्टन तो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान टीम का कैलिबर ही नहीं है, पाकिस्तान टीम का कैलिबर ही नहीं है, पाकिस्तान टीम में तप्पड़ ही नहीं है कि वो हमारे साथ खेल सके। दूसरी तरफ राशिद लतीफ साहब कहते हैं बाबर आजम की जो इंजरी है, इस तरह की इंजरियों के साथ हमारे बड़े बड़े लेजेंड्स बड़े बड़े कारनामे करते आए हैं, आप इंजरी लेकर मैच से बाहर हो गए हैं। जी हाँ, इन तमाम चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। साउथ शकील के आउट को डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान की बैटिंग को डिस्कस करेंगे, इंग्लैंड की बॉलिंग को डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों के लिए एक सवाल है, अब्दुल्ला शफीक जब बल्लेबाजी कर रहे थे, बाबर आजम की याद तो आई होगी, बाबर आजम की याद तो आई होगी। ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। सलमान अली आगा की कप्तानी को किस तरह रेट करते हैं, ये भी आप लोगों ने बताना है, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में आपके टेस्ट कैप्टन हो। ये भी आप लोगों ने बताना है कि आप उनको एज अ टेस्ट कैप्टन पसंद करते हैं या नहीं। जी हाँ, चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्यारी सी राय जरूर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 171 रन बनाए। दूसरा सेशन हमारे बल्लेबाज मुकम्मल नहीं खेल सके। आपके भाई ने आपको कहा था लीड्स में जो टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग करेगा, और इंग्लैंड की बॉलिंग के आगे स्टुअर्ट ब्रॉड कहते हैं भाई आपके बल्लेबाज रेत की दीवार हैं। उन्होंने कहा है कि आपकी टीम इतनी थक्कड़ है पाकिस्तान की कि अगर इंग्लैंड एक टेस्ट मैच भी हारता है ना तो ये बहुत बड़ा अपसेट होगा, आप अंदाजा लगा ले। मैंने ये जिस वक्त स्टेटमेंट सुनी, मैंने कहा यार इस स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तानी बल्लेबाज आज बहुत मारेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे इंग्लैंड के बॉलरों की। लेकिन भाई आपके लिए तो ओली रॉबिन्सन और जॉश टंग ही काफ़ी थे। दोनों ने पांजे लगाए हैं हमारे बल्लेबाजों के खिलाफ। आज मुझे इमामुल हक के ऊपर इतना दुख हुआ, मैं परेशान हो गया कि यार जब आप खेलने आए हैं, पहली बॉल इमामुल हक को कहना था यार मैं सीनियर हूँ, मैं एक्सपीरियंस प्लेयर हूँ, उसने अजान वैस से खिलवा दी। यार आप अंदाज़ा लगाएं, पहली बॉल के ऊपर वो लड़का LBW हो गया रॉबिन्सन के हाथों। फिर शान मसूद साहब आए हैं, 5 रन से बनाया। अच्छा, शान मसूद की मैं आपको बताऊं, जब भी कोई बल्लेबाज इंजरी से आता है ना, खास तौर पर जब थंब इंजरी से आता है, तो उसके माइंड में डर होता है कि भाई मैं कहीं दोबारा इंजर्ड ना हो। जो सेम बाबर आजम वाली स्टोरी, वेस्ट इंडीज में इंजर्ड हुए, वार्म अप मैच खेला, फिर इंजर्ड हो गए, उसी हाथ पर उसी जगह बॉल लगी और इंजर्ड हो गए। तो ये डर होता है जिसकी वजह से आपको विकेट देने का भी डर होता है और वो आउट हुए। लेकिन मुझे हैरानगी हुई है साउथ शकील के ऊपर कि भाई आपका LBW हुआ, आपके पास रिव्यू का टाइम था, आप अपने साथी के साथ मुशावरत कर रहे हैं, भाई आप रिव्यू लें, और आपका आउट नहीं था, लेग स्टंप से बॉल बाहर जा रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें क्या कह सकते हैं, इसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारे प्लेयर्स को क्रिकेट नॉलेज का जो है ना वो डिफरेंस है। ये अक्सर हमारे अंदर, वो विराट कोहली आपको याद है ना, वो 9 बॉल दी तो उसने कहा था अंपायर को 9 बॉल दे। ये चीज होती है कि आपको अवेयरनेस कितनी, आप शार्प माइंड कितने, आप कंफ्यूज तो नहीं है। तो कंफ्यूजन में ना साउथ शकील की विकेट चलेगी। दूसरी तरफ अब्दुल्ला शफीक ने अच्छी बल्लेबाजी की, 61 रन की। सलमान अली आगा, उनसे जो उम्मीदें थी, जो तवक्कुआत थी, वो नहीं सामने आ सकी। फिर रिजवान 12 रन के साथ, मैंने आपको पहले कहा था रिजवान ड्रॉप नहीं होंगे, आप लोग गलत सोच रहे हैं। हाँ, साजिद खान का मुझे है कि अगर साजिद खान यहाँ होते तो हो सकता है कि हम 200 या 210 220 तक हम जा सकते थे। वैसे तो आपको बताएं खुरम शहजाद ने भी 14 रन की इनिंग खेली, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरी तरफ ओली रॉबिन्सन और जॉश टंग आपके लिए भाई काफ़ी रहे हैं, पांजे लगाए हैं दोनों ने, 2.83 की और जॉश टंग की 5 की इकॉनमी है। लेकिन आपको बताते चलें कि आज पाकिस्तान की बॉलिंग में और इंग्लैंड की बॉलिंग में क्या फ़र्क आया कि सिर्फ मोहम्मद अली के अलावा आपका कोई बॉलर 135 क्रॉस नहीं कर रहा था। मोहम्मद अली ने 135 की स्पीड से बॉलिंग की है, और मोहम्मद अली ने जो एमिलियो गे की जो विकेट ली है, ज़बरदस्त किस्म की विकेट ली है। बेन डकेट को मोहम्मद अब्बास ने LBW किया। अब जॉर्डन कॉक्स और जो रूट जो हैं दोनों खेल रहे हैं, और दोनों की ज़बरदस्त किस्म की जो है पार्टनरशिप जारी है। दूसरी तरफ 112 के ऊपर 2 खिलाड़ी आउट हैं, 2 जो हैं एक दिन का खेल जो है मुकम्मल हो चुका है।
मोहम्मद अब्बास ने 10 ओवर किए 3.4 की इकॉनमी, मोहम्मद अली को 5.42 की इकॉनमी, अली उस्मान ने 1 ओवर किया 8 की इकॉनमी है। खुरम शहजाद 7 ओवर 28 रन 4 की इकॉनमी। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के बॉलर्स का वो जादू अभी तक नहीं चाह रहा। लेकिन आपको मैं बताता चलूं कि तीसरा, चौथा और पांचवा दिन, वैसे तो ये टेस्ट मैच पांचवें दिन मुझे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, ये मैं आपको बता दूं। चौथे दिन जाकर आपका जो स्पिनर्स का जो इंपैक्ट है ना, तीसरे दिन के सेकंड सेशन के बाद आपको स्पिनर का इंपैक्ट नजर आएगा। चौथे दिन में आपको स्पिनर्स का इंपैक्ट नजर आएगा जब पिच के ऊपर क्रैक्स वगैरह जो है वो आएंगे। वेदर की प्रेडिक्शन आपके भाई ने आपको बताई थी कि अर्ली ऑन शावर होगा, बारिश होगी, उसके बाद फिर मैदान जो है वो आपको पूरा टाइम खेलने के लिए मिलेगा और आप लोगों को मिला। लेकिन अब यहां पर मैं जरा माइकल अथर्टन की बात करता हूं। वो कहते हैं 3-0। स्टुअर्ट ब्रॉड कहते हैं भाई पाकिस्तान और इंग्लैंड का मुकाबला ही कोई नहीं है, आपकी टीम ही खक्कड़ है। अब जब ऐसी बातें आए ना तो फिर खून जोश मारता है भाई, फिर खून जोश मारता है, फिर गुस्सा आता है कि यार ये बात क्या कर रहा है। तो मैंने तो कहा यार, जब इस तरह की बात हुई है, मैंने कहा यार हमारे प्लेयरों को ना गुस्सा आएगा, लेकिन नहीं, हमारी टीम बेबस थी। हाँ, नासिर हुसैन ने एक अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि मज़ा आएगा लीड्स के अंदर, एक तरफ जॉय रूट और बाबर आजम जो है कैप्टन के तौर पर मैदान में उतरेंगे, दूसरी तरफ सीम होगी, तो दोनों चीज़ें एक साथ होंगी तो बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन स्टुअर्ट ब्रॉड की बात में मुझे बड़ी जो है हैरानगी हुई है और माइकल अथर्टन 3-0 का दावा कर रहे हैं। लेकिन अब देखना है कि पाकिस्तान टीम जो है वो स्टुअर्ट ब्रॉड और माइकल अथर्टन को कितना गलत साबित करने में कामयाब होती है। अभी तक तो अगर हम देखें तो इंग्लैंड का फुल कंट्रोल है भाई। अब सेकेंड इनिंग के अंदर पाकिस्तान क्या करता है, सबसे पहले तो हमने अभी जो है हमारे पास जो लीड है वो बड़ी कम रह गई है, ठीक है ना। हमने सबसे पहले तो ये देखना है 59 रन बाकी हैं, 59 रन और ऊपर इंग्लैंड कितनी लीड देता है, फिर हमने उस लीड को उतारना है, फिर हमने टारगेट देना है। अभी तक ये समझ लें मैच जो है तकरीबन 80 to 85% इंग्लैंड के हाथ में है। अब पाकिस्तान इस मैच को इंग्लैंड के मुंह से कैसे निकालता है ये देखना बहुत ज़रूरी है। और यहीं पर सलमान अली आगा की कप्तानी का भी पता चलेगा कि टेस्ट में सलमान अली आगा की कप्तानी में कितना तप्पड़ है। T20 में तो फारिग है, ये तो आप सबको पता है, लेकिन टेस्ट के अंदर देखना है, क्योंकि बहुत से लोग ये बात कर रहे थे कि बाबर आजम की जगह सलमान अली आगा को कप्तान बना देते। तो ये एक तरह से सलमान अली आगा का टेस्ट भी है, टेस्ट केस भी है कि भाई इनमें तप्पड़ कितना है। तो ये देखते हैं दोस्तों। बहरहाल आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।